हेलो एवरीवन। लक्ष्य यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में पीवाईक्यू सीरीज के अंडर 20 नए क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, साथ में अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डैश वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम अपने वातावरण में उत्तेजनाओं के पैटर्न को व्यवस्थित और व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनुभूति, ऑप्शन नंबर बी है सनसनी, ऑप्शन नंबर सी है ध्यान और ऑप्शन नंबर डी है मेमोरी। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश कहते हैं क्योंकि विकास जीवन की विशेषता है, शिक्षा विकास के साथ एकात्मक है, उसका सव्य से परे कोई अंत नहीं है। तो ये किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए है डीवी ने, ऑप्शन नंबर बी थॉमस हॉब्स, ऑप्शन नंबर सी रूसो, ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुभव से सीखना डैश पश्चागामी और अग्रगामी संबंध बनाना है। ऑप्शन नंबर ए अनुभव और अधिगम के बीच, ऑप्शन नंबर बी हम चीजों के लिए क्या करते हैं और निष्कर्ष पर इन चीजों का आनंद लेते हैं या पीड़ित होते हैं के बीच, ऑप्शन नंबर सी अधिगम और शिक्षण के बीच, ऑप्शन नंबर डी अनुभव और चिंतन के बीच। तो यहां पे राइट आंसर होगा हम चीजों के लिए क्या करते हैं और निष्कर्ष पर इन चीजों का आनंद लेते हैं या पीड़ित होते हैं के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन। द फुल फॉर्म ऑफ निपमेट। तो यहां पे निपमेट की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंकरेजिंग पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद मैनी डिसेबिलिटीज। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद मल्टीपल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। NILD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिफॉर्मिटीज, ऑप्शन नंबर डी नेशनल इंटीग्रेशन फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी की शिक्षा की अवधारणा डैश है। ऑप्शन नंबर ए यह प्रक्रिया में ढलना है, ऑप्शन नंबर बी यह प्रक्रिया में ढलना नहीं बल्कि प्रकटीकरण प्रक्रिया है, ऑप्शन नंबर सी यह जानकारी प्रदान करना है, ऑप्शन नंबर डी यह प्रकटीकरण प्रक्रिया नहीं बल्कि प्रक्रिया में ढलना है। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी कि यह प्रक्रिया में ढलना नहीं बल्कि प्रकटीकरण प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपगर स्कोर डैश लिया जाता है। तो अपगर स्कोर कब लिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है जन्म के तुरंत बाद, ऑप्शन नंबर बी है 6 महीने बाद, ऑप्शन नंबर सी है जन्म से समय, ऑप्शन नंबर डी है 1 वर्ष की उम्र में। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जन्म के तुरंत बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। चिकित्सीय आंकलन डैश को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर ए है चिकित्सीय व्यवस्था में प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किए गए आंकलन, ऑप्शन नंबर बी है घर पर प्रशिक्षित पेशेवर द्वारा किए गए आंकलन, ऑप्शन नंबर सी चिकित्सीय व्यवस्था में अप्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा किए गए आंकलन, ऑप्शन नंबर डी परिवार के सदस्यों द्वारा किए गए आंकलन। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चिकित्सीय व्यवस्था में प्रशिक्षित पेशेवरों द्वारा किए गए आंकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बाहरी दुनिया को समझने में आंखें सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय अंग है। दृष्टिता युक्त बच्चे अपनी आंखों के माध्यम से लगभग 10% जानकारी प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए 60, ऑप्शन नंबर बी 83, ऑप्शन नंबर सी 100, ऑप्शन नंबर डी 50। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 83। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के बाद वातानुकूलित उद्दीपन द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए वातानुकूलित प्रोत्साहन, ऑप्शन नंबर बी बिना शर्त प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी वातानुकूलित प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर डी बिना शर्त प्रोत्साहन। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी वातानुकूलित प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार संवेदी गतिक अवस्था डैश के बीच होती है। तो यहां पे ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर ए है 0 से 18 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है 0 से 5 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी है 0 से 2 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी है 0 से 8 वर्ष। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0 से 2 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य बचपन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है 7 वर्ष की आयु से 11 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर बी है 2 वर्ष की आयु से 7 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर सी है जन्म से 2 वर्ष की आयु तक और ऑप्शन नंबर डी है 12 वर्ष की आयु से 18 वर्ष की आयु तक। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 7 वर्ष की आयु से 11 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत श्रवण स्तर डैश डेसिबल होता है। ऑप्शन नंबर ए 26 से 40, ऑप्शन नंबर बी 70 से 90, ऑप्शन नंबर सी 0 से 25 और ऑप्शन नंबर डी 91 प्लस। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 0 से 25। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ PDUNIPPD इज। ऑप्शन नंबर ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर बी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर सी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, ऑप्शन नंबर डी पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन विद फिजिकल डिफॉर्मिटीज। तो यहां पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, जो कि आपका दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकासात्मक मनोविज्ञान मानव विकास और व्यवहार को आकार देने वाले कारकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष और उससे अधिक, ऑप्शन नंबर बी 2 साल तक जन्म, ऑप्शन नंबर सी जन्म से 18 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी जन्म से बुढ़ापा। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जन्म से बुढ़ापे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ली इंटरवेंशन। तो यहां पे पूछा गया कि अर्ली इंटरवेंशन क्या है। ऑप्शन नंबर ए डू नॉट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंटल डिले, ऑप्शन नंबर बी डू नॉट प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन रिड्यूसिंग डिसेबिलिटी, ऑप्शन नंबर सी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन इंक्रीजिंग द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंटल डिले, ऑप्शन नंबर डी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ डेवलपमेंटल डिले। तो यहां पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन प्रिवेंटिंग एंड रिड्यूसिंग द एक्सटेंट ऑफ developmental delay. Next question, the full form of NIPVID is। option number A National Institute for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, option number B National Institute for the Encouraging of Persons with Vital Disabilities, option number C National Information for the Empowerment of Persons with Visual Disabilities, option number D National Institute for the Encouraging of Persons with Visual Disabilities।
तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ AYJNISHD इज। तो आप देख सकते हो कि इस पेपर में कितनी फुल फॉर्म आई है। सभी जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट है तकरीबन सभी की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट हैं और CRC है तो उनका आपको पता होना चाहिए, और नेशनल इंस्टीट्यूट की फुल फॉर्म आपको हमेशा याद होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कौन सा नेशनल इंस्टीट्यूट किस स्पेशलाइजेशन के लिए फेमस है और वो कहाँ पे है। इस पेपर में आप देख सकते हो जिसको सभी फुल फॉर्म आती होगी उसने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, क्योंकि ये PYQ है तो ये सभी पहले पेपर में आए हुए हैं, और आप देख सकते हो सभी फुल फॉर्म एक ही पेपर में आई हुई है ये। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, अली यावर जंग नॉर्दर्न इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर बी, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर सी, अली यावर जंग नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर डी, अली यावर जंग नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिफॉर्मिटीज। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ निपिड इज। तो यहाँ पे निपिड की फुल फॉर्म पूछी है। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इंटीग्रेशन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर बी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द इंकरेजिंग पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ऑप्शन नंबर सी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटीग्रेटेड डिसेबिलिटीज। और ऑप्शन डी है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो आप देख सकते हो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं वो कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं, इससे आपको भी याद करने में आसानी रहेगी। आज का हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि हमारा 20th क्वेश्चन है। तो डैश अध्यापन के स्थान पर अधिगम के तरीकों पर जोर देता है। ऑप्शन नंबर ए है आदर्शवाद, ऑप्शन नंबर बी है व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर सी है अस्तित्ववाद, और ऑप्शन नंबर डी है प्रकृतिवाद। तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृतिवाद। तो उम्मीद है कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आपकी तैयारी को और भी बेहतर कर रही होगी। तो ऐसे ही अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि आने वाले बहुत कम समय रह गया अब कि आपको हर स्टेट में कहीं ना कहीं स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो इसलिए अपनी तैयारी पे लगे रहें। अगर आप अपनी पहली भर्ती में ही सिलेक्शन चाहते हैं तो अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम अपने वीडियो अपलोड करें तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, साथ में शेयर भी करें। थैंक यू।